हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा और आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जो ये बात करता है कि हाउसवाइफ कंट्रीब्यूट्स टू नेशन। ये जजमेंट आया है इन रिलेशन टू द रोड एक्सीडेंट केसेस, जहां पर अगर हाउसवाइफ की डेथ हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये एक हाउसवाइफ की डेथ नहीं है, दिस इज लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर। अभी 2026 जून में ही एक जजमेंट आया है शिशुपाल वर्सेस सुरजीत, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि होम मेकर्स जो हैं वो नेशन बिल्डर्स हैं। उन्होंने एक नया कॉम्पनसेशन हेड इंट्रोड्यूस किया है, लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर। यानी कि जब एक होम मेकर की डेथ होती है तो वो कह रहे हैं कि एक सिर्फ होम मेकर की डेथ नहीं हो रही है, ये उस इंसान की डेथ हो रही है जो आपका घर देख रही है, जो आपके बच्चों को देख रही है, जो पूरा घर संभाल रही है। और इस बात को एक रिस्पेक्ट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अमाउंट फिक्स किया है 30,000 पर मंथ, ये कहते हुए कि होम मेकर इतना तो कंट्रीब्यूट करती है एक घर के अंदर, तो इतना अमाउंट आपको कंसिडर करना पड़ेगा जब भी आप मोटर एक्सीडेंट क्लेम बनाएंगे। और ये जो फिगर है हर 3 साल के बाद 10% से इंक्रीज होगी, बिकॉज इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ती है, तो ये अमाउंट से इंक्रीज होगी। तो पहले क्या होता था, पहले अगर एक हाउसवाइफ की डेथ होती थी तो ज्यादा क्लेम अमाउंट नहीं मिलता था, क्योंकि वो एज सच इकोनॉमिकली कुछ सर्व नहीं कर रही फैमिली को। तो कॉम्पनसेशन के लिए जो बेंचमार्क यूज किया जाता था वो मिनिमम वेजेस कंसिडर करते थे, वो भी अनस्किल्ड लेबर का। और वो कहते थे कि 3,000 पर मंथ या 5,000 पर मंथ या 7,500 पर मंथ ऐसे कैलकुलेट किया जाता था, तो कॉम्पनसेशन क्लेम बहुत ही कम आता था। इस बात को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया है और बोला है कि नहीं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर नेशन बिल्डर्स, और इसलिए उन्होंने फिक्स किया है 30,000 पर। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई होम मेकर है, उसके पास अपना एक पेड एम्प्लॉयमेंट भी है, साथ में कोई काम भी करती हैं और घर भी देखती हैं, तो उनके लिए भी ये वाला जो चीज है अप्लाई होती है। इसी कैलकुलेशन अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसमें मैंने कॉम्पनसेशन कैलकुलेट करते हुए 2 केस लॉस डिस्कस किए थे, सरला वर्मा वर्सेस डीटीसी का और एक प्रणय सेठी का मैंने केस लॉ डिस्कस किया था, जहां पर उन्होंने कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करी हैं। जैसे कि सरला वर्मा ने इंट्रोड्यूस किया था मल्टीप्लायर मेथड, कि जो एनुअल इनकम है वो कितने अमाउंट से मल्टीप्लाई की जाएगी कॉम्पनसेशन कैलकुलेट करने के लिए, आपकी एज के अगेंस्ट। अगर किसी की एज 31 से 35 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, अगर एज 36 से 40 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 15। इस तरीके से उन्होंने पूरा एक मल्टीप्लायर मेथड दिया था। उसी तरीके से प्रणय सेठी ने कुछ फिक्स्ड कंपोनेंट्स दिए थे जो ऐड होने हैं जब भी कॉम्पनसेशन अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे कि फ्यूनरल एक्सपेंसेस 15,000 फिक्स्ड है, लॉस ऑफ एस्टेट 15,000 फिक्स्ड है, लॉस ऑफ कंसोर्शियम एंड इमोशनल लॉस जो है, वो जितने लोगों का इमोशनल लॉस है, अगर हस्बैंड है और 2 बच्चे हैं तो 3 लोगों का है, तो 40,000 ईच ये ऐड होता चला जाएगा, ये फिक्स है। तो ये सब चीजें दी गई थी। तो अब हम इसको समझते हैं कि मान लीजिए अभी कोई एक 35 ईयर ओल्ड होम मेकर की डेथ हो जाती है, तो अब अगर हम सरला वर्मा का केस लॉ, प्रणय सेठी का और ये शिशुपाल का, इन तीनों को कंसिडर करते हैं तो कॉम्पनसेशन कैसे कैलकुलेट हो रहा है। देखिए, मान लीजिए अगर होम मेकर की एज 35 ईयर्स है और उनके मरने के बाद रह जाते हैं उनके हस्बैंड और एक बच्चा, तो उनकी सालाना इनकम क्या हो जाएगी। शिशुपाल के तहत उनकी मंथली इनकम होगी 30,000 पर मंथ, तो सालाना हो जाएगी 3,60,000। और क्योंकि 35 ईयर्स की एज है तो मल्टीप्लायर मेथड को अगर हम कंसिडर करेंगे तो मल्टीप्लायर हो जाएगा 16 से, ठीक है। तो 3,60,000 इंटू 16, जो भी अमाउंट आएगा उसमें ऐड होगा लॉस ऑफ कंसोर्शियम 40,000 हस्बैंड का, 40,000 चाइल्ड का, जो मैंने आपको बोला था इमोशनल लॉस प्रणय सेठी के हिसाब से, और 15,000 फ्यूनरल एक्सपेंसेस, 15,000 लॉस ऑफ एस्टेट, अगेन ये फिक्स्ड अमाउंट है प्रणय सेठी के हिसाब से। ये सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, टोटल अमाउंट आता है आपका 58,070। ये एक होम मेकर का है जो और कोई एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रही है। ये कॉम्पनसेशन है जो पहले के हिसाब से जो मिनिमम वेजेस पे निकाला जाता था तो बहुत ही नॉमिनल आता था, 8 या 9 लाख आता था, ये यहाँ पर इतना अमाउंट हो गया है। अगर होम मेकर मान लीजिए किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में है, वो कुछ भी हो सकता है, एक फुल टाइम भी जॉब हो सकती है जो घर भी देखती हैं और एक जॉब भी देखती हैं, या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब हो सकती है, वो ट्यूशन क्लासेस दे रही हों, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि वो जो दूसरा काम करती थी उसकी
जो इनकम थी उनकी 20,000 पर मंथ थी, तो वो भी कैलकुलेट हो जाएगी एज लॉस ऑफ डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी अमाउंट कितना हो गया उनका 20,000 इंटू 12 और मल्टीप्लायर लग गया 16, तो ये आ गया 38,40,000। ये 38,40,000 ऐड हो जाएगा जो एक होम मेकर जो काम नहीं कर रही थी, जो अमाउंट है उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों काम कर रही है, होम मेकर का काम भी कर रही हैं और ये पेड में भी है, इनका लॉस ऑफ डिपेंडेंसी भी है। अब टोटल अमाउंट हो गया 97,10,000। तो अगर आप ये देखें कि इस जजमेंट के बाद कितना ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है कॉम्पेंसेशन में, जहां पर 8 to 9 लाख मिलता था वहां पर के एकदम से एक ड्रास्टिक इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ समझने की बात ये है कि देखिए, जब किसी की डेथ होती है तो जो इमोशनल लॉस होता है, जो उस इंसान का जो लॉस होता है, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। कोई कानून नहीं बना जो उस भरपाई को कर सकता है, बट हाँ, उस एवज में एक कॉम्पनसेशन, एक अप्रोप्रिएट कॉम्पनसेशन जरूर दिया जा सकता है। तो जो लॉ बना है वो इसी का ही बना है कि एक अप्रोप्रिएट कॉम्पनसेशन दिया जाए, कि ये ना सोचा जाए कि एक हाउसवाइफ की डेथ हुई तो वो तो कुछ भी नहीं थी। नहीं, इट्स नॉट कि शी वॉज नथिंग, शी वॉज डेफिनेटली समथिंग। थैंक यू।